गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 एसएसटी ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। कल हमने इस चैप्टर की शुरुआत एनवायरनमेंट से की थी, आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। इट कॉम्प्राइजेज टू कंपोनेंट्स। ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक। बायोटिक में इट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। यानी बायोटिक में जो हम शामिल करते हैं उसके अंदर हम जानवर, प्लांट और एनिमल, जितने भी कह सकते हैं कि जीव जंतु हैं, उनको शामिल करेंगे। और बायोटिक कंपोनेंट्स में अगर हम बात करते हैं, इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर, एयर। यानी जो नॉन लिविंग है, यानी जिनमें जीव नहीं है, जिनके अंदर जान नहीं है, उनमें हम बायोटिक कंपोनेंट शामिल करेंगे। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे जितने पेड़ पौधे हैं, पानी है, झील है, पहाड़, पर्वत, ये सारे आते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, बन जाते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स और व्हाट इज द मीन ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये दोनों क्वेश्चन आपने लिखने हैं और अपने आंसर इनको फिल करना है। These 2 type of environment influence each other and are interrelated and independent. Any change in one bring about a change in the other. Nature function to maintain an overall balance between the 2 environment. The components of बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे पर बिल्कुल ही डिपेंडेंट है और आपस में डिपेंडेंट रहने के कारण ही ये हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। आज मैंने 3 प्रकार के एनवायरनमेंट में बताए थे कि एनवायरनमेंट नेचुरल, ह्यूमन मेड के द्वारा बनता है। तो उसमें आज हम पहला पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कॉम्प्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल कॉम्प्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारा के सारा इसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये इसका आंसर आप लिखोगे। यू आर द फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमिनेंस। ये कह रहा है कि हमने पिछली कक्षाओं में ये सारी चीजें पढ़ी थी और उसको अब हम आगे इस बार भी यहाँ भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं। द सोलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर और स्फीयर ऑफ रॉक। यानी कह रहे हैं कि अर्थ के ऊपर जो लेयर है, यानी लेयर का अर्थ होता है जो मिट्टी है, चट्टाने हैं, पर्वत है, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजों हम जो शामिल करते हैं लिथोस्फीयर में करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक, मिनरल एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज अबाउट 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर तक ये पृथ्वी के अंदर तक भी इसको शामिल करते हैं। इट सरफेस इज irregular and is made up of various landform like mountain, plateau, plain and valley. These thin uppermost layer of the lithosphere, which is about 35 km in thickness, is called the crust. The layer below the crust is called the mantle. It is made up of 2 parts of upper and lower metal. ये कह रहा है कि जो भी ये क्रस्ट है, जो भी लेयर है अर्थ की, ये अपर और लोअर मेटल के द्वारा बनती है और ये सारा के सारा हम इसको लिथोस्फीयर में शामिल करते हैं। इनमें पहाड़, पर्वत, प्लेटू, वैली, ये सारी की सारी चीजें इनके अंदर शामिल होती हैं। द लिथोस्फीयर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस एज द प्रीवियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सॉइल एंड ग्रो क्रॉप एंड लैंड ऑन विच वी लिव एंड बिल्ड आवर होम। वी आल्सो गेट मैनी यूजफुल मिनरल लाइक कॉल, नेचुरल गैस, आयरन और एंड ऑयल फ्रॉम द लिथोस्फीयर। ये कह रहा है कि ये हमारे लिए, ये मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेयर के द्वारा, लिथोस्फीयर के द्वारा हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हम अपना मकान भी बनाते हैं पत्थरों से, ईंटों से। इसके अलावा हमको कई प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस, लोहा, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें हमको लिथोस्फीयर में मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें 2 क्वेश्चन बैठेंगे, व्हाट इज
व्हाट इज द लिथोस्फीयर, तो ये आपको व्हाट इज द लिथोस्फीयर का आंसर लिखना है। और डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर, डिस्क्राइब में आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर फिल करना है। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बैठेंगे, इसको आपने लिखना है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। तो अब हम इसमें देखेंगे हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ए लार्ज portion of it is covered with water. The hydrosphere or the sphere of water as the name suggests. हम कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ पर 71% पार्ट पर वाटर है और इसी वाटर का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर का अर्थ किससे लगाएंगे, हम वाटर से लगाएंगे। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, तो आपका आंसर ये सारा के सारा आपने फिल करना है। comprises of all form of water. Water exists in their river, lake, snow, ice, glacier and water vapor together from the hydrosphere. ये कह रहे हैं जो पानी है वो पृथ्वी पर नदी, झील, तालाब, लेक कह सकते हैं, ओशियंस, आइस, ग्लेशियर, इनके द्वारा इस हमारी अर्थ पर हैं। द हाइड्रोस्फीयर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर सपोर्टेड लाइफ इन मैनी वेज। यानी ये कह रहा है जो पानी है, जो हाइड्रोस्फीयर है, जो वाटर वाला पार्ट है या फिर जो वाटर है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बैठता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे ये सारा आपको ये पूरे आंसर लिखने, ये सारे के सारे यहाँ पे ये सारा आंसर इसका फिल करना है। मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बेटा आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपने सुन के लिखने हैं और जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इन आंसरों को आपने फिल करना है। तो हम वाटर की बात कर रहे थे, तो वाटर हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में, तो हम देखते हैं इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, यानी हम पानी पीने में, धोने में और साफ करने में यूज करते हैं। सेकंड कह रहा है इट हेल्प ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, हम इससे बिजली वगैरह बनाते हैं। थर्ड बोल रहा है वाटर इज आल्सो यूज ऑफ द इंडस्ट्रियल पर्पज लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर एंड द कूलिंग, भाई इंडस्ट्री में भी काम आता है। फार्मर यूज वाटर वेरियस एग्रीकल्चर, यानी किसान लोग भी खेती में काम लेते हैं। वाटर नेविगेशन हेल्प बूस्ट ट्रेड कॉमर्स, वाटर जो है वो कह सकते हैं कि नौकाओं के रूप में और कह सकते हैं कि परिवहन के रूप में काम आता है। ओशियन प्रोवाइड विद फूड एंड मिनरल, जो बड़े बड़े ओशियन हैं उनसे हमको मिनरल वगैरह मिलता है। वाटर बॉडीज मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, यानी जो भी क्लाइमेट है हमारे आसपास की जलवायु है उससे हमको वाटर को होने से हमको फायदा होता है। यहाँ पे लेट्स डू 2 प्रकार के यहाँ पे आए हैं। ये कह रहा है कि सबसे पहले कि लुक एट यूर सराउंडेड, मेक ऑल लिस्ट ऑफ यूज द लैंड इन यूर नेबरिंग बिंग और पुट ऑन। ये कह रहा है कि आपके आसपास जो भी वाटर वाली चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, तो आपको अपनी नोटबुक में ये बनाना है। सेकंड लेट डू कह रहा है लेट्स डू, वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एट स्कूल कम फ्रॉम, मेक लिस्ट डिफरेंट यूज ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ, हाउ यू सीन यू एनी वॉशिंग वाटर, हाउ वास्टिंग वाटर हाउ। यानी ये कह रहा है कि आपने कोई ऐसी चीज़ें देखा है कि आप अपने जो पानी है वो कैसे अपने लाइफ में डेली किस प्रकार से आप पानी को यूज़ करते हो, लाइक ए ड्रिंकिंग, लाइक ए बाथिंग, लाइक ए अदर वेज, लाइक क्लीन योर क्लॉथ्स, ये सारी की सारी चीज़ें बोल रहा है। और आगे ये कह रहा है कि आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहां आपके आस पड़ोस में पानी वेस्ट बहता हो, और अगर पानी वेस्ट बहता है तो उसके लिए आपने क्या किया है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एटमोस्फेयर, द थिन लेयर ऑफ एयर एनवेलोपिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड atmosphere. It extended up the height of 1600 kilometer above the surface of the earth. All kinds of water phenomena take place in this sphere. ये कह रहा है कि एटमोस्फेयर जो हमारे अर्थ पर हवा वाला पार्ट है, जो वायु है, जो एयर है, उसको हम एटमोस्फेयर कहते हैं। और जो ये एयर है वो हमारी अर्थ से लेकर और अंतरिक्ष में, स्पेस में, आकाश में, स्काई में 1600 किलोमीटर हाइट पर मौजूद है। तो यहाँ क्वेश्चन बैठेगा व्हाट इज द मीन ऑफ एटमोस्फेयर, या फिर व्हाट इज द एटमोस्फेयर, या फिर व्हाट डू यू मीन अबाउट ऑफ एटमोस्फेयर। तीनों क्वेश्चन सेम है, इनका ये सारा आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। आगे ये बोल रहा है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, इट्स कॉन्टेंट नाइट्रोजन अबाउट 78%, ऑक्सीजन अबाउट 21% और अदर गैसेज लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा 1%। यानी हमारी जो अर्थ पर है उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21%
ऑक्सीजन गैस है। इसके अलावा 1% अदर गैसेज है। ये सारा आपको अपने नोट्स में फिल करना है। आगे ये बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ एयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस एज वे गो टू अपवर्ड इज कीपिंग ऑन डिक्रीजिंग। द एटमोस्फेयर फंक्शन लाइक एन including blanket protection the earth apart from the protecting us from the scorching heat and the harmful radiation. It provided setting in which all form of life are created and sustains. It is the earth gravity that hold the atmosphere around it. Satellite like the moon which have very low gravitational power can't and do not hold an atmosphere. The change in the atmosphere produce change in the weather and climate. ये कह रहा है कि जो एटमोस्फेयर है, जो हमारे ऊपर एयर है, ये ब्लैंकेट के रूप में हमारा काम करती है, यानी कंबल के रूप में हमारी रक्षा करती है। हाँ, जो भी हार्मफुल जो भी गैसेज है या जो भी कह सकते हैं स्कॉचिंग हीट है, जो भी सन की और जो हार्मफुल रेडिएशन है, इससे हमारी रक्षा करती है। और जो भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि जो भी अंतरिक्ष में जो मूवमेंट होता है या जो भी हीटिंग या फिर सन के द्वारा जो भी मूवमेंट होता है उससे हमारी रक्षा करते हैं। इसके अंदर लास्ट आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का अर्थ यही होता है कि जीव जंतुओं से, मनुष्य एवं जीव जंतुओं से। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन वेयर ऑल द स्फीयर लिथो हाइड्रो एंड एटमोस्फीयर कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म plants as well as animal need a surface of land and water surrounded by air. Biosphere make your earth unique. Planted as supported life biosphere is that part of the earth which is the content is sustenance life। ये कह रहा है जो बायोस्फीयर है, जो जीव जंतु रहते हैं पृथ्वी पर, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु, प्लांट्स आते हैं, ये सारे के सारे कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर से जुड़े हुए हैं। ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर ये तीनों नहीं हो तो यहाँ पर जीव जंतु या मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बैठता है, व्हाट इज द बायोस्फीयर, तो ये आपको आंसर लिखना है। अब इसके अलावा जो भी ये अंडरलाइन है, जो भी मैंने अंडरलाइन ये लिख कर रखे हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में उतारने। इसके अलावा आज मैंने दो आपको ये लेट्स डू भी बताए हैं, इनके बारे में भी अपने रजिस्टर में आपको लिखना है। और जितने मैंने क्वेश्चन मुंह से बोले हैं, पुट करे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने रजिस्टर में उतारोगे और उनके जो मैंने आंसर बताए वो आंसर आप लिखोगे। मैं पीछे से आंसर नहीं कराऊंगा, आपको बीच में से ही आंसर कराऊंगा और जो चैप्टर बचा है मैं कल कराऊंगा। थैंक यू।